हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 की पाठ 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रश्न पत्र आते हैं उनमें विगत 7 सालों के प्रश्न पत्र हम हल करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और इस लेसन में कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से आपको ज़्यादा पता चलेगा कि अपना इस लेसन का पार्ट कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों का कितना उत्तर देना है, कैसे उत्तर देना है, ताकि हमें पूरे अंक मिले, नंबर हमें हमारे कटे नहीं। इसलिए आप चाहें तो इन क्वेश्चनों को या क्वेश्चन और आंसर साथ में मैंने लिखे हैं तो एक कॉपी और पेन लेकर के इनको उतार भी सकते हैं, वापस आपको पढ़ने में आसान होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो 2015 में 1 नंबर का आया था, क्वेश्चन ये है कि क्या होता है जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से करवाई जाती है। तो बेंजीन डाईएजोनियम जो क्लोराइड है उसकी अभिक्रिया जब के के साथ करवाते हैं तो नाइट्रोजन गैस के रूप में निकलता है और जो आयोडीन है वो इस जगह पर लगता है, मतलब आयोडीन N2 और Cl दोनों को हटा देता है। N2 गैस के रूप में उत्सर्जित हो जाता है और KCl बन जाता, KCl अलग बन जाता है, अर्थात आयोडोबेंजीन हमें प्राप्त होता है। ये आयोडोबेंजीन जो हमें प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कर इसकी क्रियाविधि को समझाइए। 2015 में ये क्वेश्चन आया था। अभिक्रिया लिखने का आधा नंबर था और 1.5 नंबर था कि इसकी क्रियाविधि को समझाना है। रिएक्शन दे रखी थी, CH3 का थ्राइस और कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ था और OH- को जलीय लिखा हुआ था। यहाँ इम्पोर्टेंट है और ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर जलीय लिखा होता है तो हमें नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवानी है, और अगर यहाँ पर एल्कोहलिक लिखा होता है OH एल्कोहलिक तो हमें विलोपन अभिक्रिया करवानी है। तो यहाँ पर जलीय लिखा है, इसका मतलब नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवानी है। और नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन सी करवानी है वह हमें यहाँ से पता चलता है कि ये जो कार्बन है जिसके साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने डिग्री है। अगर यह कार्बन 3 डिग्री है तो अभिक्रिया जो है वह SN1 के माध्यम से होगी, और अगर कार्बन यहाँ वाला 0 डिग्री या 1 डिग्री होता तो हम SN2 प्रोसेस से करवाते। अब जो रिएक्शन दे रखी है वह हमारी 3 डिग्री हेलो एल्केन वाली दे रखी है और साथ में OH जलीय दे रखा है। यह अभिक्रिया SN1 के द्वारा होगी। मैंने लिख भी रखा है क्रियाविधि में। प्रोडक्ट तो इसका ये बनेगा। इस प्रोडक्ट यहाँ तक लिखने का आधा नंबर था। और इसके बाद में उक्त जो अभिक्रिया है एक अणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 द्वारा होती है, क्योंकि SN1 में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व 3 डिग्री ज़्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद 0 डिग्री होता है। आगे रिएक्शन भी कर रखी है। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है और प्रथम पद के अंतर्गत जो CBr का जो बॉन्ड होता है वह विखंडन होता है और कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। यहाँ हमारा कार्बोकेटाइन बन गया। यह जो कार्बोकेटाइन है वह 3 डिग्री बनता है, इसलिए यह SN1 के द्वारा हुई। सेकंड पद के अंतर्गत, यहाँ सेकंड पद लिख रखा है, सेकंड पद के अंतर्गत द्वितीय पद में कार्बोकेटाइन पर यह नाभिक से नहीं OH- का आक्रमण होता है और यह पद तेज़ गति से होता है और इसमें एल्कोहल बना और वह 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हुआ। तो यह क्वेश्चन को ऐसे करना था। अगला क्वेश्चन 2015 में 2 नंबर का आया था और उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। और पहली जो अभिक्रिया दे रखी थी वह क्लोरोबेंजीन दे रखा था और साथ में दे रखा था CH3Cl का हेलो एल्केन दे रखा था। और रिएक्शन के इस एरो के ऊपर लिख रखा था निर्जल AlCl3। जब इतना कुछ लिख रखा होता है तो यह हमें सीधा सा इंडिकेट करता है कि यह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करवानी है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंतर्गत जो मैथिल समूह है वह मैथिल समूह
ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जुड़ता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इसलिए जुड़ता है क्योंकि जो क्लोरोबेंजीन है उसमें अनुनाद होता है और अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऋणात्मक आता है, और यहाँ जो CH3 है या कैटाइन है वह धनायन के रूप में बनेगा, तो यह ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, जिसके द्वारा 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन मुख्य उत्पाद के रूप में 1 क्लोरो 4 मेथिल जो है वह मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। दूसरी रिएक्शन दे रखी थी CH3 CH2 और Cl का, यह कैसियन के साथ में रिएक्शन करवानी थी और साथ में लिख रखा था हल्का सा इसे गर्म करते हैं तो यह प्रोपेन नाइट्राइल बनेगा। ये सीधा सा प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और यहाँ पर ये 1 डिग्री है, इसलिए SN2 के द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तीसरा दे रखा था कि CH3 CH और डबल बॉन्ड के साथ में CH2 दे रखा था और HI दे रखा था। यहाँ पर सीधा सा आयोडीन को 2 नंबर कार्बन पर यानी कि 2 डिग्री पर जोड़ना था, क्योंकि यह जो अभिक्रिया है मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग होती है, और मार्कोनिकॉफ नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन को वहाँ जोड़ना है जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है। इस प्रकार से यह रिएक्शन ऐसे होती है। चौथी जो रिएक्शन दे रखी है वह चौथी रिएक्शन के अंतर्गत CH3 CH2 OH और NaBr प्लस में H2SO4 दे रखा था, तो यहाँ सीधा सा ब्रोमोएथेन बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा था क्वेश्चन नंबर 4, शेतचेफ का नियम लिखिए और 2 ब्रोमोपेंटेन में विलोपन अभिक्रिया को समझाइए। यह क्वेश्चन 2016 में 2 नंबर का आया था। क्वेश्चन सीधा सा कह रहा है कि शेतचेफ का नियम लिखिए। शेतचेफ का नियम क्या है? पहले शेतचेफ का नियम यह है कि जब किसी हेलो एल्केन की विहाइड्रोहेलोजनीकरण, अर्थात हम एल्कोहलिक KOH के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो विहाइड्रो जब हेलोजनीकरण होगा तो उसमें एक से अधिक अगर उत्पाद बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी, जिसमें द्विबंध से जुड़े प्रतिस्थापी समूह है, एल्किल समूह है, उनकी संख्या अगर ज़्यादा होगी, उनकी संख्या जिनमें ज़्यादा होगी वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 ब्रोमोपेंटेन का एल्कोहलिक KOH के साथ में विहाइड्रोहेलोजनीकरण जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका यह है कि KOH के अंतर्गत ये जो ब्रोमीन समूह है, ब्रोमीन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अल्फा कार्बन हुआ, और अल्फा के अगला वाला कार्बन बीटा कार्बन हुआ, और इसके इधर वाला ये बीटा हुआ और इधर वाला भी बीटा हुआ। तो अगर हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापन करें, यहाँ से निकालें हाइड्रोजन और ब्रोमीन, तो ये बनेगा पेंट 1 बनेगा, और अगर हाइड्रोजन इधर वाला निकालें, ये हाइड्रोजन निकालें तो बनेगा पेंट 2 पेंट 2 में देख रहे हैं कि शेतजेफ के नियम अनुसार ये डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड के इस तरफ श्रृंखला चल रही है, यहाँ CH3 है, CH3, तो ये इस तरफ श्रृंखला चल रही है और एक श्रृंखला इस तरफ चल रही है, मतलब 2 श्रृंखलाएं चल रही है, 2 तरफ है बॉन्डिंग जुड़ी हुई। और इस तरफ जो देख रहे हैं कि CH2 के एक ही तरफ बन रहा है, तो शेतजेफ का नियम कह रहा है कि अगर दोनों तरफ या 3 तरफ बनती हैं तो वह एल्कीन जो है वह ज़्यादा मात्रा में बनेगी। यह था शेतजेफ का नियम। अगला क्वेश्चन आया था कि एरिल हैलाइड नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होता है और क्यों। यह 2016 में आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है, तो यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, और इसका हम लिखेंगे कि एरिल हैलाइड की कम क्रियाशीलता के निम्न कारण हैं, 4 कारण हैं। पहला कारण जो ये है कि इसमें अनुनाद होता है। हेलो एरीन में हेलोजन परमाणु पर जो उपस्थित जो लोन पेयर होते हैं वह लोन पेयर बेंजीन वलय के द्विबंध के साथ में ये कॉन्जुगेशन में रूप में रहते हैं, और कॉन्जुगेशन के कारण इसमें अनुनाद होता है, और अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऋणात्मक भी आता है, और साथ ही कार्बन और क्लोरीन के बीच में द्विबंध आता है। कार्बन और क्लोरीन के बीच में देख रहे हैं कि यहाँ द्विबंध आता है। द्विबंध हमें पता है कि द्विबंध मजबूत होता है सिंगल बॉन्ड की तुलना में, इसलिए ये इस बॉन्ड को यानी कि इस क्लोरीन को यहाँ से प्रतिस्थापन करना
मुश्किल होता है, जबकि हेलो एल्केन के अंतर्गत सिंगल बॉन्डिंग होती है और सिंगल बॉन्डिंग होने के कारण उसको हम प्रतिस्थापित आसानी से कर सकते हैं। तो पहला कारण ये हुआ। दूसरा कारण कह रहा है कि CX बंध में जो कार्बन परमाणु के संकरण में जो अंतर है, उसी वजह से भी ये बॉन्ड मजबूत हो जाता है। हम देख रहे हैं कि हेलो एल्केन के अंतर्गत जो बॉन्ड है, हेलो एल्केन में जो बॉन्ड है हेलोजन और कार्बन का, वह कार्बन sp3 संकरित अवस्था में, और हेलो एरीन के अंतर्गत जो हेलोजन परमाणु और जो कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है, यह है sp2 संकरित अवस्था में। और sp2 के अंतर्गत हमें पता है कि 33% एस लक्षण होते हैं और इसमें 25% ही एस लक्षण होते हैं। और एस लक्षण क्या करते हैं? एस लक्षण ज़्यादा होने पर कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा हो जाती है और कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वह ज़्यादा आकर्षण महसूस करेगा और बंध लंबाई कम हो जाएगी, बंध जो है वो मजबूत हो जाएगा और उसको हम तोड़ नहीं सकते आसानी से। 3 नंबर जो कारण है हेलो एरीन कम क्रियाशीलता का, फेनिल धनाइन का कम स्थायित्व है। हमें ये पता है कि अगर हेलोजन जाएगा, हेलोजन वहाँ से उत्सर्जित होगा या निकलेगा, तो उस समय जो फेनिल बनेगा वह धनाइन के रूप में बनेगा, और फेनिल धनाइन है वह कम स्थायी होता है क्योंकि इसमें अनुनाद नहीं होता है। तीसरा कारण। और चौथा कारण यह है कि जो प्रतिकर्षण है, वह प्रतिकर्षण, अगर आने वाला समूह हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन धनी होगा और नाभिक से नहीं है, उनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन धनी एरीन वाले के बीच में जो है संभावना उनकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि इसमें प्रतिकर्षण होता है। अगला जो क्वेश्चन आया था वह क्वेश्चन था 2017 का 1 नंबर का, कि क्या होता है जब हम एथिल क्लोराइड की क्रिया है सिल्वर नाइट्राइड से करवाते हैं AgCN के साथ में। कहा हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिखिए, इसीलिए केवल रिएक्शन ही लिखनी थी। ये तो हो गया अपना एथिल क्लोराइड और AgCN, ये हो गया सिल्वर नाइट्राइट। और इनकी रिएक्शन जब करवाते हैं तो AgCN जो है उनमें सहसंयोजक बंध होता है, और अगर यहाँ ही अगर KCN होता तो वह आयनिक बॉन्ड होता, तो सीधा सीधा CN जुड़ता। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जब AgCN जो सहसंयोजक बॉन्डिंग है, उस वजह से नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग करता है और नाइट्रोजन वाला बॉन्ड स्थायी होता है, इसलिए यहाँ ये NC बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। इसलिए ध्यान रखें, जब AgCN आए तो NC लगाना है और KCN आए तो CN लगाना है, तभी इसके नंबर मिलेंगे। अगर आप यहाँ CN लगा के आएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन था कि ये जो एक संरचना दे रखी थी, इस संरचना का IUPAC नाम लिखना था। इस संरचना के अंतर्गत IUPAC नाम में डबल बॉन्ड था, इसलिए हम डबल बॉन्ड की तरफ से ही नंबरिंग करेंगे और नाम बनेगा 4 हेलो, क्योंकि हेलोजन की जगह अगर क्लोरोफ्लोरो लिखा होता तो हम लिखते, नहीं तो 4 हेलो 3 मेथिल पेंट 2इन इसका नाम हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था वह था वुड्स अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। वुड्स अभिक्रिया की जो समीकरण लिखी हुआ क्वेश्चन आया हुआ था 2018 में 1 नंबर आया था, उसके बाद में 2022 में आया था, 24 में फिर संभावना बनती है, तो क्वेश्चन आ सकता है। वुड्स अभिक्रिया सीधा सा है कि एल्किल हैलाइड है, उसकी सोडियम धातु के साथ में अभिक्रिया करवानी है। यहाँ 2Na है तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाएंगे हम, तो 2NaX बन जाएगा, और ये जो मुख्य उत्पाद है वह बनेगा एल्केन। अगर यहाँ पर इसके 2 मोल आते हैं और इसके भी मतलब 2 मोल इसके काम 2Na काम आता है, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, केवल रिएक्शन लिखनी थी। अगला क्वेश्चन था कि DDT का पूरा नाम लिखिए। तो DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। आप संरचना देख सकते हैं, संरचना भी याद ही रखनी है, केवल क्वेश्चन 2018 में इतना ही आया था कि इनका पूरा नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, और 2018 में 1 नंबर आया था कि निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों को SN1 क्रिया के प्रतिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखना है। याद रखना, बढ़ते क्रम में पूछा है, तो बढ़ते क्रम में 3 डिग्री को हम ज़्यादा कार्बोकेटाइन जो बनेगा वह ज़्यादा स्थायी बनेगा, और 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद 0 डिग्री, और इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ये वाला बना है। 2018 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। अगला है अभिक्रिया को पूर्ण करना था। 2018 में ही यह 1 नंबर का आया था और पूछा हुआ था कि इस रिएक्शन को पूर्ण कीजिए। तो इसमें दे रखा था, देखिए CH3CH2Cl
क्लोरोएथेन दे रखा था प्लस KOH, एल्कोहलिक KOH के रूप में दे रखा था। अगर यह एल्कोहलिक KOH के रूप में दे रखा होता है तो हमें यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया करवानी, और विलोपन अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, एल्कीन बनता है। अगर यहाँ भी अगर ऐसा होता जैसा कि ऊपर हमने देखा कि सेटजेफ का नियम कुछ लागू होता तो हम वह एल्कीन बनाते जिसमें द्विबंध से जुड़ने वाली शाखाएं ज़्यादा हो, प्लस में KCl। दूसरा पूछा था RCH CH2 + HBr, और ऊपर लिख रखा था पेरोक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, कई बार हमारे दिमाग से निकल जाता है कि पेरोक्साइड का हम ध्यान नहीं रखते। अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो हम यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉव नियम से करवाते। यहाँ पेरोक्साइड दे रखा है इसलिए यह अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकॉव नियम से करवाएंगे, और एंटी मार्कोनिकॉव नियम में ब्रोमीन हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ जोड़ना है, याद रखना है। याद रखने के लिए अगला क्वेश्चन था फिंकस्टाइन अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखनी है। केवल 1 नंबर का क्वेश्चन आया था और इसमें CH3CH2Br और NaI दे रखा था, और Br की जगह पर यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकते हैं। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं। ये हेलोजन आपस में प्रतिस्थापन करते हैं, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को हटाता है, आयोडीन हटाता है इसमें ब्रोमीन या क्लोरीन को, तो यहाँ आयोडो एथेन बनता है। अगला क्वेश्चन SN2 के प्रतिक्रियाशीलता। इस लेसन के अंतर्गत SN1 और SN2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको बहुत ही बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है। SN1 के अंतर्गत 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है और SN2 के अंतर्गत 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, और ये दे रखा था क्वेश्चन सीधा सा कि क्रियाशीलता को बढ़ते क्रम में लिखिए, तो हमने 1 डिग्री को ज़्यादा स्टेबल बताया, फिर 2 डिग्री को ज़्यादा स्टेबल बताया, और उसमें अगला क्वेश्चन है बेंजील क्लोराइड में हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन की संकरित अवस्था बतानी है। 2020 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसमें जो ये फेनिल समूह है, इस फेनिल के ऊपर एक CH2 और लगा है, अर्थात ये बेंजील बन गया। बेंजील के साथ में जो क्लोरीन लगा रहता है, अर्थात यह क्लोरीन इस कार्बन से लगा हुआ है, और ये जो कार्बन है यह कार्बन sp3 संकरित अवस्था का कार्बन है। और अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15। 2020 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया SN2 अभिक्रिया द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखनी है। SN2 अभिक्रिया हमें पता है जैसा कि एक ही पद में पूर्ण होती है, और इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले दोनों रिएक्टेंट की सांद्रता के ऊपर यह अभिक्रिया निर्भर करती है, इसलिए इसको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है और द्विअणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम जो OH समूह या नाभिक स्नेही होता है ये जो नाभिक स्नेही है OH माइनस, ये है एल्किल हैलाइड की विपरीत दिशा से, यानी कि हेलोजन परमाणु के विपरीत दिशा से अटैक करता है और एक संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है, 5 सदस्यीय संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है, और उसके बाद में यह अस्थायी संक्रमण अवस्था होती है। तुरंत क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाता है और OH का बॉन्ड बन जाता है, अर्थात एल्कोहल का निर्माण हो गया। यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत 0 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है वह सर्वाधिक क्रियाशील होता है SN2 के प्रति, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और उसके बाद 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है, क्योंकि ये जो समूह लगे होते हैं इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए 0 डिग्री ज़्यादा दर्शाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एलिल क्लोराइड में हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन की संकरित अवस्था लिखनी है। एलिल परमाणु, ये दोनों क्वेश्चन अथवा में आए थे, और पहले वाला बेंजीलिक क्लोराइड वाला और ये एलिल क्लोराइड वाला, और उसके बाद में इसको हम एलिल क्लोराइड जो होता है वह है CH2 CH2 और Cl। क्लोरीन परमाणु यानी कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वह कार्बन sp3 संकरित अवस्था का होता है, और 2020 के अंतर्गत यह 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। 17वां क्वेश्चन जो कि 2022 में आया था, यह क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक कार्बन हेलोजन बंद लंबाई वाला यौगिक बताना था। हालांकि ये एबे सैदे वाला क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, उसमें अपने को सिर्फ CH3I में ही टच करना था, यानी कि इसको ही सही बताना था, क्योंकि आयोडीन की जो बॉन्ड होता है वह, आयोडीन हेलोजन के साथ जो बॉन्ड होता है वह लंबा होता है, लंबाई इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी बंद लंबाई भी यहाँ आयोडीन की ज़्यादा है, और उसके बाद ये धीरे धीरे इसका घटता क्रम है। तो ये थे 2022 तक, 2015 से 2022 तक आए हुए
बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।